Hello student, how are you? This is Manushka, as you all knows about me. So in this video what we are going to start explicit and implicit function. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कवर किया था और इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है जो हमारे इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो इम्प्लिसिट ही है। इम्प्लिसिट का क्योंकि यूज़ किया गया है हमारे चैप्टर में तो इम्प्लिसिट को हम समझेंगे, लेकिन इम्प्लिसिट को समझने के लिए एक्सप्लिसिट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब समझते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है, आप इस तरीके से देखिए, अस्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट तरीके से। जैसे अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से गिवन है। यहाँ से अगर हम चाहें तो x प्लस 2 को एक साइड में रखें, y को इधर लेके जाएं, तो यहाँ से हम y को फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें आप y को x के फॉर्मेट में लिख सकें, x के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे एक्सप्लिसिट हो जाते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब जिसको आप साफ साफ x के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे हम y को कैसे लिख सकें, x के फंक्शन के फॉर्मेट में या फिर फंक्शन के फॉर्म में जहाँ पे हम लिख लें, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। अब इम्प्लिसिट की बात क्या आती है, इम्प्लिसिट इसी का उल्टा हो जाएगा, अस्पष्ट तरीके से जिसमें हम लिखें, अस्पष्ट। अब अस्पष्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है x माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू वाई, इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हमको लिखना हुआ y को किसके फंक्शन के फॉर्म में, x के फंक्शन के फॉर्म में, तो क्या हम यहाँ से y को साफ साफ लिख सकते हैं क्या x के फंक्शन के फॉर्म में? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे थीटा के फॉर्म में भी y गिवन है, यहाँ पे जो वेरिएबल गिवन है हमारा वो भी y है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से x इज इक्वल्स टू करें तो क्या हो जाएगा, y प्लस कॉस वाई। लेकिन यहाँ से हम y को कॉमन लेकर के कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा x का फॉर्म एक एक्सप्लिसिट हमारे फॉर्मेट में रेडी हो जाए, मतलब एक सिंपल सा x का फॉर्म बन जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब y को हम x के फंक्शन के फॉर्मेट में सही तरीके से ना लिख पाए तो वो बन जाता है क्या, हमारा इम्प्लिसिट। यहाँ पे हम y को नहीं लिख पा रहे x के, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, हमारा सीधा बन गया था, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस तरीके की कंडीशंस आती है तो उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ये समझना है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन था x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x यहाँ पे करेंगे, प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 करेंगे इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ y करेंगे, तो dx अपॉन dx हमारा 1 हो जाएगा, प्लस किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ से dy बाई dx का dy बाई dx। तो यहाँ से हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई सीधा सीधा यहाँ पे 1 आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ये आइए हम समझते हैं। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस कॉस वाई। अब क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ये हमने किया, dx अपॉन dx की वैल्यू तो हम जानते हैं कि 1 हो जाएगी, और यहाँ से ये बचेगा dy बाई डी एक्स। इसको करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, एक बार तो हम cos y को करेंगे तो cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस में sin y, माइनस sin y। अब उसके बाद हमारा जो थीटा है क्या है, थीटा हमारा y है, थीटा की वैल्यू हमारी y है, तो हमें y को अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल में हमने पढ़ा था। अब इसके पहले वाली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी फंक्शंस अंदर मिलते जाते हैं हम उनको बार बार डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो y मिला है हमको, अब हम y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx कर दिया। अब dy बाई dx कर दिया तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस साइन y dy बाई
dx। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, dy बाई डी एक्स की ही वैल्यू निकालनी है हमें। अभी तक जो हम करते आ रहे थे, जो हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, उसमें हम डायरेक्टली dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, इसमें थोड़ा सा हमको इसको कंबाइन करना होगा, इन दोनों को एक जगह पे लेके जाना होता है हमें dy बाई डी एक्स को। तो कैसे करेंगे, देखिए कॉमन लेना होगा इसमें, dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचा 1 माइनस साइन वाई। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको एक साइड में रख के बाकी सारे को इक्वल के एक साइड में डालेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/1 माइनस साइन वाई विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हमारे dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाती है। ये हमारे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना होगा, जितनी भी जगह पे आपको dy बाई डी एक्स मिले उस सारे जगह से आपको dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना होगा, और जितने भी कांस्टेंट टर्म या फिर जो और सारी वैल्यूज हमारी बच जाती हैं उन सबको एक साइड में डालना होगा। तो जो हमारी लास्ट में वैल्यू आएगी वही dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखेंगे इनवर्स, जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी तक हम देखते आ रहे हैं, क्या देखते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स या फिर y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स या फिर इस तरीके से कुछ भी करके आता है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके का अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, तो हम इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम करते आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें ये पूरे इक्वेशन को क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। लेकिन अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे, जब हम ये वाले इनवर्स वाले साइन को जब हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये रिमूव कब होगा, हम दोनों साइड में ना करके सीधा इसको देखिए, इनवर्स है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमेशा से ध्यान में रखिए, इधर इनवर्स में है तो इधर जाएगा तो हमारा साइन के फॉर्मेट में आ जाएगा। साइन वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारे यहाँ पे एक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन वाई का कॉस वाई और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। देखिए बाद में जो हमारा फंक्शन बचा y, उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ से जब करेंगे dx अपॉन dx, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1। तो अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस वाई, 1 अपॉन में कॉस वाई। अब y की जगह आप चाहे तो साइन इनवर्स x को रख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स x है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो 1 अपॉन में कॉस साइन इनवर्स x रख सकते हैं, या फिर अब अगर हम देखें कॉस y गिवन है यहाँ पे, तो कॉस y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हम ये आप सभी ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आप सभी को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ थीटा की जगह पे हम y रखते हैं, क्योंकि हमारे कॉस के थीटा की जगह पे देखिए यहाँ पे भी साइन में भी y गिवन है, कॉस में भी y गिवन है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं कॉस स्क्वायर y। अब देखिए साइन को इधर लेके जाते हैं, इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि वैल्यू हमें कॉस y की निकालनी है, तो हम उसी की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस y क्या हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा। कॉस y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y की वैल्यू हमें क्या पता है, साइन y की वैल्यू हमें पता है कि x है, साइन y की वैल्यू हमें x पता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, कॉस y की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, और ये हमें मिला कहाँ से, हम इसको मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये है हमारे ये वाला इक्वेशन, ये थर्ड है। तो फ्रॉम सेकंड से हमने साइन स्क्वायर वैल्यू की साइन वाई की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला। अब कहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस वाई इन इक्वेशन थर्ड।
put the value of cos y in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम cos y की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब y क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो जब dy by dx ऑफ साइन इनवर्स x करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होगा। देखिए दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, तो सीधा सीधा लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो आपको सीधा सीधा यही बता देना है। कभी भी इसकी प्रूफिंग नहीं पूछेगी आपसे, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से ये किया गया है, बाद में आगे भी आपको ये काम देगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हम किस तरीके से फाइंड आउट किए, यहाँ पे था, बहुत सिंपल तरीका था इसका। तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से समझ में आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था, x करेंगे तो साइन इनवर्स है यहाँ पे, इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा। तो साइन y इज इक्वल टू x, इसको डिफरेंशिएट किया तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आई किसकी, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन की, वो आई 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हमारे पास दूसरा फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसमें अगर हमको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया गया कि आप tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हम देखते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ x किसकी इक्वल होता है, y के, तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमने अब इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स है इधर, तो tan इनवर्स को तो अभी हमें डिफरेंशिएट करना पता नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे, इनवर्स को इधर लेके आएंगे। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं tan y, इधर इनवर्स में है तो इधर आएगा तो y, tan में हो जाएगा tan y इज इक्वल्स टू x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये tan y डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, tan y का, इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में डी एक्स। ये इतना हो गया। अब क्या करना है, tan y को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y। फिर अभी y को भी डिफरेंशिएट करना है, तो y का क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर y। डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। अब सेक स्क्वायर को देखिए, मैं tan इनवर्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, tan स्क्वायर y हम लिख सकते हैं इसको। अब हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x पूरे का स्क्वायर हमने किया, पूरे का स्क्वायर किया। अब पता है कि tan इंटू tan इनवर्स क्या हो जाती है, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, थीटा। अगर मिलता है आपको cos इनवर्स थीटा, तो हम क्या लिखते हैं इसको, थीटा इस तरीके से लिखते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से भी tan इनवर्स कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिर्फ x बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 1 प्लस, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे x है, तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ से 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई कितनी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी हो गई, अगर हम यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करें इस वाले इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स, तो अगर tan इनवर्स एक्स को आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछता है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनवर्स को इस साइड लेके आना है। अभी आपको इस नहीं पता था कि इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसके प्रूफिंग के लिए इनवर्स को पहले आपको इस साइड लेके आना है, किधर, y के साइड में, जहाँ पे ये इनवर्स ना होगा कि एक नॉर्मल फॉर्मेट में होगा, tan y के फॉर्मेट में होगा। तो tan y इज इक्वल टू x हुआ। अब इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं अभी तक, उसी तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम इसी फर्स्ट वाले में रखेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब बाकी बचे हुए फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये सारी गिवन है तो इनको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, डैश इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इन सारे की वैल्यू क्या होंगी, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। कॉस इनवर्स एक्स की हो जाएगी वैल्यू हमारी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगी। या फिर अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/√में एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1, या फिर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का, tan का हमने क्या पढ़ा था, tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट ने क्या किया, वहीं पे माइनस लगा दिया, कॉट वाले में माइनस लग गया तो क्या हो गया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है हमारा 1/mod एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये किसका होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा का। और कॉसेक स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1/mod एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का, कॉसेक इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन। अब अगर हमको इसमें डोमेन पूछा जाए, डोमेन भी ज़रूरी है, आपको क्वेश्चंस में डोमेन दे करके भी पूछ सकता है, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। इसका जो डोमेन होता है कोसेक इनवर्स का, वो क्या होता है, कॉस इनवर्स का -1 to 1, जहाँ पे -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं होते, देख रहे हैं आप, ब्रैकेट से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है हमारा, कॉट का हो जाता है r। उसके बाद सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, -∞1 यूनियन 1 ये हो जाएगा हमारा किसका, कोसेक का, सेक इनवर्स का, और कोसेक का भी यही होगा, -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। यहाँ पे -1 to -∞ और फिर 1 to ∞, मतलब जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब 1 to ∞ से -1 to -∞ तक पूरे पे जा रहे हैं, जीरो को छोड़ करके। यहाँ पर भी जीरो को छोड़ करके आप पूरे में जा रहे हैं, तो वही नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को आप ले सकते हैं। तो क्या हो गया, ये सारा इसका डोमेन बता रहा है, ये सारे के सारे इसमें क्या बता रहे हैं आपके डोमेन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये सारे देखिए -∞ और -1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, और 1 और ∞ को भी इंक्लूड नहीं किया गया। सेम एज हियर, यहाँ पे भी -1 और -∞ को इंक्लूड नहीं किया गया, और वहाँ पे 1 और ∞ को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये हो गया हमारा डोमेन। और आज हमने सीख लिया कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, यहाँ पे मैं साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का भी tan का भी ले देती हूँ। अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम यही चीज़ होती है, बस यहाँ पे -1 हम लगा देते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, अगर इसको हम डी/डी एक्स करें, इसको डिफरेंशिएट करें तो, और डी/डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या हो जाता है, डी/डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स हो जाता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट में भी यही है, बस वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो इस तरीके से आज का जो है हमारा टॉपिक वो कंप्लीट होता है, आप उसको नोट डाउन करिए।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट में हम 5.3 के एक्सरसाइज सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।